हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रामसर ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे द्वीप जिसे आइलैंड्स कहते हैं के विषय में। इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं द्वीप की। तो द्वीप क्या होता है? द्वीप स्थल का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। हम बात करेंगे भारत के द्वीपों के विषय में। तो भारत में जो द्वीप हैं उनको दो भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप, दूसरा अरब सागर के द्वीप। यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत में कुछ नदी द्वीप भी हैं जिनके विषय में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप के विषय में। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की अगर बात करें तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की। जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में है। ये एक द्वीप नहीं बल्कि द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसमें लगभग 572 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तो आपने देखा इसमें लगभग 572 के आसपास द्वीप पाए जाते हैं। कुछ छोटे द्वीप हैं और कुछ बड़े द्वीप हैं। ये क्या हैं? तो ये जो द्वीप हैं ये समुद्र का जो जल है, समुद्र के जल में जलमग्न पर्वत के ही रूप हैं, जो कि किसका विस्तारित भाग है? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही विस्तारित भाग है। एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार श्रृंखला आपकी है, किसकी श्रृंखला है? तो ये आपकी हिमालय पर्वतमाला की ही श्रृंखला है, जो कि अराकानियोमा का विस्तारित रूप है। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर हैं, जबकि कुछ द्वीप कैसे यहाँ पर बने हुए हैं? तो कुछ द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। उनमें से बात करें सबसे पहले हम, तो यहाँ पर दो द्वीप आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो नारकोड्डम द्वीप, दूसरा कैसा है? बैरन द्वीप। याद रखेंगे यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका आपके परीक्षा में है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में कौन से दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो भारत में दो ज्वालामुखी हैं। एक तो नारकोड्डम जो कि सुषुप्त अवस्था में है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान, देख सकते हैं यहाँ पर हैं, उत्तरी अंडमान के पूर्व दिशा में स्थित है। जबकि दूसरा जो कि बैरन द्वीप है या बैरन ज्वालामुखी है, ये सक्रिय अवस्था में है और ये है आपके मध्य अंडमान के पूर्व में है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैप को ध्यान से याद रखिएगा कि कहाँ पे है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है। तो कहाँ पर है? ये पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ से कई बार प्रश्न मैप से बन चुका है। अब हम बात करते हैं यहीं पे और कई सारे प्रश्न जो यहाँ से बन सकते हैं उनके विषय में देखते हैं। तो यहाँ बात करें हम 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? ये अंडमान को, जो उत्तरी अंडमान के द्वीप हैं या अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है, याद रखना जरूरी है। अब हम बात करेंगे अंडमान में। तो अंडमान को हमने कई भागों में बांट रखा है। कितने भागों में देखा जाए इसको? तो इसको हम उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान में विभक्त करके पढ़ सकते हैं। देखा आपने इसके कितने भाग हैं? तो मुख्य 4 भाग हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि लिटिल अंडमान व दक्षिणी अंडमान को कौन पृथक करता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो लिटिल अंडमान है वह दक्षिणी अंडमान को पृथक करता कौन है? डंकन पास। जो डंकन पासेस है ये किसको पृथक करता है? उत्तरी लिटिल अंडमान व दक्षिणी अंडमान को। यहाँ पर याद रखने योग्य आपके लिए बात है कि जो दक्षिणी अंडमान है यहीं पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान व निकोबार की राजधानी है। कई बार प्रश्न डायरेक्ट आया है कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वह किस द्वीप पर स्थित है? तो कौन सा द्वीप है ये? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अब हम बात करेंगे और इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बने हैं वह बन सकते हैं उनके विषय में। तो फिर से देखते यहाँ पर हैं कुछ और पॉइंटों के विषय में, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सैडल पीक है। सैडल पीक जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 738 मीटर के आसपास है। ध्यान दीजिएगा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडल पीक है। कितनी ऊंची है? तो 738 मीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई। हम आगे बात करें, यहीं पर माउंट डियो वैली, जो माउंट डियो वैली है, ये मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपका मध्य अंडमान दिख रहा है। मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट डियो वैली है। जबकि दक्षिणी अंडमान की बात करें तो दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयोब है। क्या है? माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम देखते हैं इससे और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो बात करते हैं अंडमान व निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडफॉल द्वीप क्या है? अंडमान व निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। यहीं पर एक प्रश्न देखते हैं जो कई बार पूछा गया है, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट किसके मध्य स्थित है? तो कोको स्ट्रेट जो है वह किसके मध्य है? इसकी बात करें तो ये उत्तरी अंडमान व किसके मध्य? उत्तरी अंडमान व म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य है। आप जानते हैं ये आपका भारतीय क्षेत्र है। तो भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये म्यांमार से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। और म्यांमार का जो द्वीप है कौन सा? कोको द्वीप। कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा आपका क्षेत्र है? तो कोको स्ट्रेट पड़ता है। अब हम बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे हैं कि जो निकोबार है आपका, निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो कार निकोबार, दूसरा लिटिल निकोबार और तीसरा ग्रेट निकोबार। यहाँ पर आपको याद रखने योग्य पॉइंट है कि जो ग्रेट निकोबार है इसी में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जैसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट तथा इसे कभी कभी पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, स्थित है। तो कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये 2004 में जब सुनामी आई थी उसमें इसका लगभग या कह सकते हैं अधिकांश भाग पानी से डूब गया था या जल में जलमग्न हो गया था। यहीं पर याद रखना है आपको कि 6 डिग्री चैनल, जो 6 डिग्री चैनल है, ये अंडमान के जो आपका कौन सा है? आपका है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से पृथक करता है। किससे पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से पृथक करता है। यहाँ पर एक प्रश्न जो कि कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक कौन सा देश पड़ता है? तो जो आपका ग्रेट निकोबार है इससे सबसे नजदीक में इंडोनेशिया पड़ता है। इंडोनेशिया का सुमात्रा जो द्वीप है ये सबसे नजदीक पड़ता है ग्रेट निकोबार से। याद रखिएगा यहाँ पर श्रीलंका इसके नजदीक में नहीं है, जबकि श्रीलंका से इसकी काफी अधिक दूरी है। वहीं म्यांमार से भी इसकी काफी अधिक दूरी है। अब हम बढ़ते हैं इसी में और कुछ प्रश्नों की बात कर लें। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जो आपका निकोबार है इसमें ग्रेट निकोबार में स्थित माउंट थुलियर, ध्यान दीजिएगा, माउंट थुलियर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 642 मीटर के आसपास है। यहीं पर अगर बात करें कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सैम्पेन, जारवा व सेंटनलीज जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सैम्पेन, जारवा व सेंटनलीज नामक जनजातियां पाई जाती हैं। ये अभी आदिम जनजातियां हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी ये आदिम जनजातियां हैं। आधुनिकीकरण से इनका कोई नाता नहीं है। और पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि सेंटिनलीज काफी चर्चा में भी रहा था। अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के
कुछ अन्य द्वीपों के विषय में जो कि अक्सर आपके परीक्षा में आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर न्यू मूर द्वीप की। न्यू मूर द्वीप जिसे गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है, काफी चर्चा में रहता है और एग्जाम में पूछा भी गया है। किसके मध्य में है ये? तो न्यू मूर द्वीप का विवाद किसके मध्य में है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो इसका विवाद भारत व बांग्लादेश के मध्य में है। किसके मध्य में है? भारत व बांग्लादेश के मध्य आपको देखने को मिलता है। ये विवाद अब हाल ही में सुलझा दिया गया है, जिसमें कि इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। इसका काफी क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया है। वह जो भारत के पास क्षेत्र है वह अधिकांश मात्रा में जलमग्न ही रहता है। हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हेलर द्वीप भी कहा जाता है, कहाँ पड़ता आपका है? तो ये उड़ीसा के पास पड़ता है, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में पड़ता है। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत का प्रक्षेपास्त्र केंद्र या मिसाइल प्रक्षेपण जो केंद्र है वह यहीं पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे? जो आपका अब्दुल कलाम द्वीप है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, भारत का प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो अब्दुल कलाम द्वीप पर है, जिससे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। ये किस नदी के मुहाने पर है? अगर पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखिएगा, ये ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर है। किसके? ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। अब बात करेंगे हम श्रीहरिकोटा द्वीप की। तो श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा ये आपका आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कौन सा केंद्र है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न आपसे है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो वह श्रीहरिकोटा में स्थित है। हम बात करते यहीं पर हैं, तो यहीं पर पुलिकट झील स्थित है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि यहीं पर पुलिकट झील स्थित है। ये झील क्या करती है? ये झील जो है, या यहाँ पर कह सकते हैं जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील व बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस प्रश्न को कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पुलिकट झील व बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है या के मध्य में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पे है? तो पुलिकट झील आप जानते हैं आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अब हम बढ़ेंगे अगले द्वीप की तरफ। तो अगला द्वीप क्या है हमारा? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप सबको पता होगा, इसके विषय में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इसके विषय में कि पंबन द्वीप जो कहाँ पे है? भारत व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। किसके मध्य में है? भारत व श्रीलंका के मध्य में। अब आगे बात कर लेते हैं इसी में, ये आदम ब्रिज या राम सेतु का ही हिस्सा है। किसका है? तो आदम ब्रिज या राम सेतु का हिस्सा है। इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। क्या है? जो रामेश्वरम आपका है वह पंबन द्वीप पर ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए टॉपिक। हम बात करते यहाँ पे हैं राम सेतु के उत्तर में क्या है? तो राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य है, व इसके दक्षिण में क्या है? मन्नार की खाड़ी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो पंबन द्वीप हमारा है कहाँ पर स्थित है? तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, क्योंकि ये राम सेतु के दक्षिणी हिस्से में है, ना कि उत्तरी हिस्से में है। यहाँ ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट काफी डाउटफुल होते हैं और एग्जाम में आपको परेशान कर देते हैं, इसीलिए इनको याद रखने की आपको आवश्यकता भी है। यहीं पर हम देखते हैं कच्चा तीव द्वीप की। तो जो कच्चा तीव द्वीप है ये प्रवाल से निर्मित है, पहली बात तो याद रखिएगा। और कहाँ है ये? तो भारत व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इस प्रकार आपने देखा कि बंगाल की खाड़ी के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। हम बढ़ेंगे अब अरब सागर के द्वीपों की तरफ। तो देखेंगे कि अरब सागर के द्वीप, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की।
तो लक्षद्वीप जो हमारा समूह है, यहाँ याद रखिएगा लक्षद्वीप व जो मालाबार तट है, हम तट के विषय में पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां से उसको पढ़ लीजिएगा। लक्षद्वीप व मालाबार तट के बीच का जो सागर है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे लक्षद्वीप सागर कहते हैं। ये भी आपके परीक्षा में आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हैं इसकी राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इस द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं? तो इसमें लगभग 36 द्वीप हैं। कितने? लगभग 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 द्वीपों पर जीवन संभव है या 10 द्वीपों पर जीवन पाया जाता है। यह याद रखिएगा, कुछ किताबों में 11 द्वीप भी दिए हुए हैं। तो एग्जाम में आपको ध्यान से करना है। तो हम क्या लगाएंगे वहां पे? 10 द्वीपों पर। अगर 10 ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो क्या कर देंगे हम वहां पे? 11 टिक कर देंगे। अब यहाँ बात करते हैं हम मालदीव व मिनिकॉय। मालदीव जो आपका जल सीमा से लगा हुआ तीसरा निकटतम पड़ोसी देश है। कौन सा है? जल सीमा से लगा हुआ तीसरा निकटतम पड़ोसी देश मालदीव है। मालदीव व मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये चैनल आप जानते होंगे, ये हमारी क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हमारी हैं। तो 8 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है, या इसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं, ये किसको पृथक करती है? मालदीव व मिनिकॉय के बीच को पृथक करती है, इसके बीच में स्थित है। यहाँ पर हम बात करें कवरत्ती, जो किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। तो कवरत्ती व मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल स्थित है। ये भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अब बात करें हम आगे, यहीं पर जो लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह किससे बना हुआ है? ये प्रवाल से बना हुआ है। किससे निर्मित है? प्रवाल से निर्मित है, जिसमें कि लगभग एटॉल से निर्मित द्वीप पाए जाते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कुछ और प्रश्नों की, तो अरब सागर में हम और कुछ प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर हैं, जिसमें कुछ और द्वीप हैं। जैसे हम बात करें सालसेट द्वीप की। सालसेट द्वीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा द्वीप है जिस पर सबसे अधिक मात्रा में आबादी पाई जाती है? तो भारत का वह द्वीप जिस पर सबसे अधिक मात्रा में आबादी पाई जाती है वह कौन सा है? सालसेट द्वीप है। जिस पर कौन बसा हुआ है? तो जिस पर आपका मुंबई जो महानगर है ये बसा हुआ है। मुंबई किसकी राजधानी आप जानते हैं? महाराष्ट्र की राजधानी है। तो मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है। याद रखिएगा, यहीं पर एलिफेंटा द्वीप भी है। कौन सा? एलिफेंटा द्वीप भी यहीं पर स्थित है। बात करें हम एलिफेंटा दर्रा की, तो एलिफेंटा दर्रा कंफ्यूज भरा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया है। तो एलिफेंटा दर्रा भारत में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? एलिफेंटा दर्रा आपका श्रीलंका में स्थित है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हैं दीव व दमन की। तो जो दीव और दमन है, ये भी क्या है? भारत के द्वीप ही हैं, जो कि आप जानते हैं एक संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसे 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली के साथ में क्या किया गया? सम्मिलित कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया। तो अब मुख्य रूप से दमन दीव व दादर नगर हवेली संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी राजधानी क्या है? दमन है। अब बात करेंगे भारत के एक और द्वीप के विषय में, जो कि नदी द्वीप है, अर्थात नदी द्वारा निर्मित है, और कई बार आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है। तो भारत का जो नदी द्वीप जिसके विषय में बात करेंगे वह माजुली है। कौन सा? माजुली द्वीप। माजुली जो कि असम राज्य में स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है या ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जो आपका माजुली है ये असम का एक जिला भी है। इसे एक जिले के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो अब अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है, तो भारत का पहला जो द्वीपीय जिला है वो कौन सा आपका है? माजुली है। तो यहाँ से आपने देखा किस किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में द्वीपों से संबंधित आ चुके हैं या इनके आने की अधिक संभावनाएं बनती हैं। तो जिस तरह से हम आपके लिए पूरी ईमानदारी से प्रतिबद्ध हैं, उसी प्रकार से आप भी
थोड़ा सा हमारा कार्य करें। इस वीडियो को यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, वो अपने दोस्तों को, साथ ही साथ आपके पास जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।